तुम उस लड़की से शादी करोगे जिसका ना घर का पता है ना खानदान का पता है, उसे मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी? हरगिज नहीं। बेगम, कैसे पर कटे और मुंह के बला कर गिरी हो। तुम देखो कैसी तबाही मचाती हो, एक एक आंसू का हिसाब लूंगी। मैंने तुम्हें फायर कर दिया है, अब इस दफ्तर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मामा, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। वजीर मेरे हाथ लग गया है। डैड, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे और शादी भी उसी से करना चाहता हूँ। हमजा को ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है। उसके और अलीज़े के स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इतनी आसानी से उसके घर वाले उसके और अलीज़े के रिश्ते के लिए राज़ी भी नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो घर जाकर अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन हमजा के बाप को उसकी माँ पहले ही ये बात बता चुकी होती है। हमजा किसी आम सी लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है और उसका नाम अलीज़े है। तो हमदानी साहब को सारी बात समझ आ चुकी होती है और जैसे ही हमजा आकर अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करेगा तो हमदानी साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो हमजा की बात सुने बगैर ही वहाँ से उठकर चले जाएंगे। लेकिन हमजा भी हार मानने वालों में से नहीं होता और अगली ही सुबह हमजा फिर से अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करता है और अपनी माँ से भी कहने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी माँ भी यही बात करती है, क्योंकि पहले भी एक मरतबा हमजा की माँ अलीज़े से मिल चुकी होती है और उसे जलील भी कर चुकी होती है। इसीलिए हमजा की माँ हमजा से यही बात करती है, मुझे ज़रा भी शौक नहीं है उस अलीज़े से मिलने का। अलीज़े और अरीशा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं कभी भी तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाऊंगी। और हमजा की माँ तो यही समझ रही होती है अलीज़े एक लालची लड़की है और उसे वो लालच देगी तो अलीज़े हमजा का पीछा छोड़ देगी, लेकिन अलीज़े भी ऐसी नहीं है।